जय श्री हरि विष्णु नमस्कार। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी। एकादशी की तिथि, व्रत की तारीख, तिथि प्रारंभ और समाप्ति का समय, पूजा विधि, संकल्प मंत्र, व्रत कथा, विष्णु मंत्र और आरती। पुत्रदा एकादशी 2026 कब है? दिन रविवार, तारीख 23 अगस्त 2026, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, एकादशी तिथि प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को लगभग रात 2 बजे, एकादशी तिथि समाप्त 24 अगस्त 2026 को लगभग सुबह 4:18 बजे। इसलिए सामान्य गृहस्थ परंपरा में पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पारण का समय, पारण की तारीख सोमवार 24 अगस्त 2026, पारण समय लगभग दोपहर 1:41 बजे से शाम 4:16 बजे तक। हरिवासर समाप्त लगभग सुबह 10:49 बजे। अपने शहर के पंचांग के अनुसार पारण समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। पूजा सामग्री, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, पीला कपड़ा, चौकी, कलश, जल, नारियल, रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीपक, कपूर, पंचामृत, फल, केला, मिठाई और दक्षिणा रखें। पूजा की शुरुआत सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। संकल्प मंत्र दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर बोलें। एयूएम विष्णवे नमः। हे श्री हरि विष्णु भगवान, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन कर रही हूं। मेरे परिवार में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मंगल बनाए रखें। मेरी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेरे द्वारा जाने अनजाने हुई सभी भूलों को क्षमा करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद जल छोड़ दें। भगवान विष्णु का पूजन, भगवान को जल, पंचामृत, चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। भगवान को फल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के दौरान लगातार जप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे, महीजित। वे बहुत धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे, लेकिन संतान न होने के कारण चिंतित रहते थे। राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से इसका कारण पूछा। अंततः उन्हें अर्षि लोमेश के बारे में पता चला। राजा ने अर्षि से अपनी समस्या बताई। अर्षि ने बताया कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्षि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने का मार्ग बताया। राजा और प्रजा ने श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु की कृपा से राजा की मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्रावण शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। विष्णु मंत्र कथा के बाद श्रद्धापूर्वक 108 बार जाप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद कहें एयूएम विष्णवे नमः, एयूएम माधवाय नमः, एयूएम श्रीधराय नमः। भगवान विष्णु की आरती। एयूएम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। एयूएम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अंतिम प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, मेरी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसे क्षमा करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी को सुख, शांति, आरोग्य, सद्बुद्धि और मंगल प्रदान करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।